देखो हमारे क्या कौन नए मेहमान आए, आप लोगों को दिखाते हैं। करेला दोस्तों सारे खराब निकल गए, ये देखो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है 8 जुलाई और दिन है मंगलवार। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं। देखो हमारे क्या कौन नए मेहमान आए, आप लोगों को दिखाते हैं। सुबह सुबह आए थे, मुझे तो इतनी खुशी हुई, सही बात तो ऐसे सीने से लगा लिया। और ये हमारे मेरे समझ में आ रहा था, ये बोल रहा मोती 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 कर रहा, मूर्ति मूर्ति कह रहा है। ये कह रहे मोती लाना अच्छा नहीं होता है, क्यों लाया तू, हमें समझ नहीं आया। कह रहा देखो तो सही एक बार। हम कहा ठीक भाई देखें। फिर दिया हमने देखा और इन्हीं की कमी थी हमारे घर पे। सारे भगवान तो हैं। नहीं मूर्ति लाना अच्छा होगा, इन्हीं की कमी थी। मुझे तो बहुत खुशी हुई भाई। ये देखो भगवान सीता मैया, लक्ष्मण जी, ये देखो हनुमान जी भी तो हैं, ये रहे। हाँ ये देखो। तुमने हनुमान जी को नहीं देखा था क्या? नहीं देखा था। ये देखो पूरा, हनुमान जी भी। ये देखो हाँ, ये रहे ना। पूरा उनका वो सब आ गया। वो तो नहीं, राम दरबार। हाँ राम दरबार आ गया है। अच्छे लग रहे हैं। इनको एक बार और ये सुबह सुबह आए थे हमारे घर, और इनको लाया कौन है ये भी आप लोग को बताते हैं। तो दोस्तों ये भाई लेकर आया है। मम्मी से कह रहा था मूर्ति लाया हूँ, तो मम्मी को सुनाई दे रहा था मोती। मम्मी ने कहा मोती क्यों लाया तू? तो फिर कह रहा मोती नहीं मूर्ति लाया हूँ। फिर सुबह सुबह मम्मी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। और मेन बात सबसे ये है दोस्तों कि आज मंगलवार है, और मंगलवार के दिन राम भगवान यानी कि राम दरबार आए। तो मतलब हम लोगों ने तो पहले नहीं मतलब अंदाजा लगाया कि मंगलवार है। फिर मैंने सोचा कि हाँ मम्मी आज तो मंगलवार है, और मंगलवार के दिन ही राम भगवान आया, तो और ज्यादा खुशी हुई थी। होता है ना, भगवान आते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो वही लेकर आया था। और उसके बाद ये टाइम हो रहा है करीब शाम के 7 बज रहे होंगे, और यहाँ पर मम्मी करेले की भुजिया बनाने जा रही थी। पापा कह रहे थे बनाओ, और लाई थी मम्मी। लाए हुए इनको 4 से 5 दिन ही हुए होंगे, फ्रिज में रखे थे। और पता नहीं क्या है, इनमें सारे करेले खराब निकल गए, एक भी ठीक नहीं, 2 से 3 ही ठीक निकले थे बस। करेला दोस्तों सारे खराब निकल गए, ये देखो। जितने भी लाई थी ना सारे खराब, पता नहीं कैसे करेला आ रहे हैं, सारे खराब हो गए। इसमें से बस 4-5 निकले। तो मम्मी कह रहे थे प्याज डाल के थोड़ा सा इनको बढ़ा लेंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। और करेले के साथ बनेगी दोस्तों दाल, क्योंकि दाल ही अच्छी लगती है, फिर इसके साथ क्या ही सब्जी बनाएंगे। तो दाल बन जाएगी, करेला बन जाएंगे, थोड़े से हैं, थोड़ा प्याज डाल ले हो जाएंगे। और देखिए सारे खराब निकले। और उधर पापा दवाई लाते रहते हैं, फिर इतनी सारी दवाई लाए। क्या लाए इसमें? दवाई और दाल। अच्छा, मिल गया सिरप? वो कहते थे इतने का ही मिला। और उसके बाद यहाँ पर करेला और प्याज को काट के तैयार कर लिया है। और दाल मम्मी ने पापा से मंगवाई थी। वैसे तो हमारे यहाँ दाल हमेशा रखती है मम्मी, 1-1.5 किलो हमेशा अरहर की दाल रखी होती, लेकिन अब खत्म हो गई थी। तो मम्मी पापा से कह रही तुम दवाई लेने जा रहे हो तो उधर से दाल ले आना। थोड़ी सी रखी हुई थी और थोड़ी सी मंगवा ली, तो अब काम चल जाएगा, फिर बाद में मंगवा लेंगी। और उसके बाद यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई तो शायद चढ़ी हुई थी, मतलब उसमें मैंने वो कचरी फ्राई करी थी दोपहर में, तो उसमें रिफाइंड रखा हुआ था। तो मम्मी ने जो है मतलब रिफाइंड निकाल दिया है, डाला है तेल, और करेले को ऐसे ही डाल दिए। पहले इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे। और एक तरफ इधर करेला और प्याज पक रहे हैं, इधर मम्मी ने कुकर में दाल चढ़ा दी है। डाल दी है हल्दी और नमक। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा अरहर की दाल खाई जाती है दोस्तों, और कोई दाल नहीं बनती है। वैसे रखी तो सारी है, लेकिन अरहर की दाल ज्यादा बनती है। अब अभी तो बीच में मम्मी खा नहीं रही थी, गर्मियों की वजह से अरहर की दाल नहीं खा रही थी, लेकिन अब खाने लगी है। कह रही थी गर्मी तो है ही, तो गर्मी की वजह से क्या दाल भी ना खाएं, तो अब दाल तो खाती है। और यहाँ पर ये प्याज और करेला ना अच्छे से पक जाएगा, मतलब जैसे प्याज पकता है ना गोल्डन ब्राउन, इस तरीके से करेला और प्याज पक जाएगा ना, उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे। ढकेंगे नहीं, इसको खुला ही पकाएंगे और चलाते रहेंगे।
और मम्मी उधर अम्बिया छील रही थी। कच्ची अम्बिया रखी हुई थी काफी दिनों की, कहती है पकने लगी, लाओ इनको बना ले। टाइम तो कभी नहीं होगा, मतलब टाइम तो कभी मिलेगा ही नहीं। एक काम करते हैं आज बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर मम्मी अम्बिया छीलने लगी थी। फेंक दिए। दोस्तों पकी हुई अम्मिया की ये वो बनाई जा रही गुलजम्मा। गुलजम्मा क्या बना वही बना रहे करेला? पकी चाय जितनी हो ये अम्मिया मम्मी पकी चाय जितनी हो, लेकिन ये खट्टी इतनी होंगे ना, देखते मुंह में पानी आने लगता है। देखो गलका दोस्तों बनाने जा रहे हैं एक गुलजम्मा। गलका हो जाती। भैया ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। हमारे गांव में गुलम्मा बनाया जाता। और यहाँ पर ये कच्ची अम्मिया छीलते छीलते ये बात पर चर्चा हो रही थी कि इसको तुम्हारे गांव में क्या बोला जाता है। मतलब मम्मी पापा से कह रही थी और पापा मम्मी से पूछ रहे तुम्हारे गांव में क्या बोला जाता है। मम्मी बता रही थी मेरे मायके में तो ये बोला जाता है। पापा कह रहे थे नहीं हमारे यहाँ ये नहीं बोला जाता है। तो बस इसी बात पे चर्चा हो रही थी और मुझे बोलना नहीं आ रहा था तो मैं कुछ और बोल रही थी, इसलिए मम्मी हंस रही थी। इधर ये दोस्तों करेला और प्याज अभी पक रहे हैं और उधर मम्मी अम्बिया छील रही है। अभी आप लोग को दिखाया तो ये देखिए यहाँ पर ये अम्मिया छील रही हैं, कह रही हैं पक जाएंगी तो इनका जो गलका बना लेते हैं। 8 दिन की हुई है ना, कल से 8 दिन की हुई है। तब भी वो पीली पीली सी हो गई हैं। ये टोकरी हटा दो, टूट गई है वाली। खा तुम रही है, पानी मेरे मुंह में आ रहा है। तुमसे खट्टी हैं वो तो देखने में ही लग रही हैं। मैं नहीं खाती खट्टा। तुमसे ये अम्बिया नहीं खट्टी इतनी देर से, टाइट है, मैं नहीं खा रही यार। और यहाँ पर मम्मी अम्बिया काट रही थी, मुझे भी दे रही थी, कहती खाकर देखो मीठी है। मैंने कहा नहीं वो सिर्फ देखने में मीठी लगती है, होती नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं खाती हूँ अम्बिया, तुम ही खाओ। फिर प्याज और करेला तो ये प्याज और करेला अच्छे से पक चुका है। उसके बाद इसमें डाल देते हैं मसाले। तो यहाँ पर मसालों मम्मी ने डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। और करेला वाला मसाला जो है वो अलग आता है, मतलब सौंफ और राई का वो होता है। लेकिन मम्मी कह रही थी अब इतने से करेला के लिए क्या ही हम मसाला पीसे। तो जो अचार वाला मसाला रखा है ना, ये पुराना वाला अचार है, नया वाला तो रखा हुआ है। और हाँ दोस्तों आप लोगों को एक बात बतानी थी, जो नया वाला अचार मम्मी ने बनाया था आप लोग के साथ हमने शेयर करा था, वो इतना अच्छा बना, इतना अच्छा, एकदम मीठा मीठा सा। मतलब जो वो आम थे ना वो बिल्कुल भी खट्टे नहीं थे। और ये पुराना वाला है ना, ये तो बहुत खट्टा था। मतलब ये ज्यादा बना तो अच्छा था लेकिन ये इसके वाले आम खट्टे थे। और जो अभी मम्मी ने नया वाला बनाया है उसके आम बिल्कुल भी खट्टे नहीं है और बहुत ही अच्छा बना है। बस गल जाए ना वो तो लगता है मुझे बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अचार ना बिल्कुल मीठा मीठा सा लग रहा था। आम उसके बहुत अच्छे थे। आप लोगों ने देखा था आम तो कच्चे ही थे पर मतलब खट्टे नहीं है, ये खासियत है उसकी। तो इसलिए बहुत अच्छा अचार बना है। और उसके बाद यहाँ पर दाल को छौंक देते, दाल बन गई है। करेला भी लगभग बन ही गए हैं क्योंकि वो पहले ही पक गए थे, हमने पहले पका लिया था, उसके बाद उसमें मसाले डाले तो इसीलिए करेला पक ही गए थे। और यहाँ पर दाल भी छौंक देते हैं। फिर उसके बाद बनाएंगी मम्मी मीठे आम, जो गुड़ डाल के बनाती है ना वो वाले। मम्मी को बहुत पसंद है, मुझे तो वैसे भी आम नहीं पसंद है, मतलब आम मुझे पसंद ही नहीं है तो मैं खाती नहीं हूँ, मम्मी खाती हैं। तो यहाँ पर दाल छौंक दी है, दाल बनके तैयार हो गई है। जीरा हींग लहसुन का तड़का लगा दिया है इसमें। और करेला भी पक गए हैं, बस धीमी आंच में थोड़ा सा और पका लेते हैं, उसके बाद करेला भी बनके तैयार हो जाएंगे। और दाल भी ठीक बनी है, मैं कह रही थी गल गई है लेकिन मम्मी कह रही थी ठीक है, ज्यादा गली नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर चढ़ा दी है छोटी वाली कढ़ाई, इसमें मम्मी बनाएंगी मीठी आम, जिसको गलका भी बोला जाता है। कई तरीके के नाम होते, मम्मी बता रही थी उनके गाँव में क्या क्या बोला जाता है। बस मुझे तो ये पता है कि इसको गलका बोला जाता है। मीठे आम बोलते हैं बहुत से लोग, यहाँ पे तो मीठे आम बोलते हैं। और उसके बाद इसमें डाल दी है मम्मी ने मेथी और ये कलौंजी डाल दी है।
ये रखी हुई थी, अचार बनाई थी तो बच गई थी तो डाल दी। इसके बाद आम डाल दिए है कटे हुए, हल्के से पीले पीले दिखाई दे रहे होंगे, ऐसा लग रहा है पके, लेकिन नहीं दोस्तों, ये सिर्फ देखने में ऐसे हैं लाल लाल पके पके, बट खाने में ये इतने वैसे हैं खट्टे खट्टे कि पूछो ही मत। तो इसको छौंक दिया है। अब इसमें डालेंगे नमक मिर्ची, मतलब स्वाद के अनुसार जो भी मसाले डालने ना डाल देंगे। फिर जब ये पक जाएंगे ना उसके बाद इसमें गुड़ डालेंगे, क्योंकि मीठा ना हमेशा बाद में ही डालना चाहिए, जब पक जाए तब। तो यहाँ पर मम्मी ने ज्यादा नहीं, बस थोड़े थोड़े से मसाले डाले हैं और नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार, हल्दी धनिया पाउडर यही सारे मसाले डाल दिए। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे मतलब पकने के लिए, और बस ढक देंगे। बहुत जल्दी पकती हैं दोस्तों आम, मतलब भाप में बन के तैयार होते, इतनी जल्दी पकते हैं ये। तो बस इनको मसाले में अच्छे से भून लिया है। अब डालेंगे पानी, और जब ये अच्छे से पक जाएंगे और फिर गुड़ डालेंगे। गुड़ तो हमारे यहाँ बहुत दिन का रखा हुआ है, ठंड में मम्मी लाती थी खाने के लिए, तो वही बचा हुआ रखा था वही डाल देंगे। और अभी तो मिलता नहीं यहाँ पे गुड़, मतलब अभी आप लेने जाओगे ना तो यहाँ पर गुड़ नहीं मिलेगा, तो पहले का रखा हुआ था वही डालेंगे। और यहाँ पर ये करेला भी बनके तैयार हो गए। ये देखिए बहुत ही अच्छे बने थे। यहाँ पर मम्मी ने अचार डाल दिया था, मतलब खट्टा कुछ भी नहीं डाला, अचार डाल दिया था और उसका मसाला। तो करेले की भुजिया बनके तैयार हो गई है। और उसके बाद यहाँ पर चावल को साफ कर लेते हैं, चावल भी डाल देंगे। आज तो बहुत सारा खाना बन गया हमारे घर, दाल चावल करेला और मीठे आम रोटी, इतना सारा खाना मम्मी ने बनाया था। तो चावलों को भी मम्मी ने अच्छे से साफ कर लिया है, धोकर यहाँ पर चावल चढ़ा दिए। 2 सीटी में चावल बनके तैयार हो जाएंगे। और उधर मीठी वाली अंबिया पक रही है, मम्मी ने छौंक दी थी, आँच को बिल्कुल धीमा कर दिया था। ये देखो दोस्तों मेरे पास ठंडी का गुड़ रखा है, ठंडी में खाने को लाते थे, इतना कहीं रखा था खराब नहीं हुआ, वो इतना रखा है। तो इसका हम गुलम्मा वहीं डालेंगे। गुलम्मा काला काला है गुड़, पीला होता है गुड़, ये काला है क्या? काले गोले। और ये गुड़ काफी दिनों का रखा हुआ था, एक दिन सफाई कर रहे थे तो उस दिन मिल गया था, इसीलिए मम्मी कच्चे आम ले आई थी, कह रही थी चलो उसमें डाल देंगे ये। और इसको फिर कूट लिया है। यहाँ पर ये आम जो है पक चुके हैं, तो अब इसमें डाल देंगे। और देखिए गुड़ डालते ही इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, मतलब इसका कलर देखिए एकदम अच्छा आ गया लाल कलर का, और बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो वो अंबिया जो है पक चुकी है, मतलब पक चुकी है, इनको थोड़ा सा और पका लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी बनाने लगी थी रोटी। तो लगभग खाना भी सारा बनके तैयार हो गया है, तो चलिए अब लगाते हैं थाली। तो ये रही दोस्तों करेले की भुजिया, और सबसे अच्छे बने थे करेला। वैसे सभी कुछ बहुत अच्छा बना था, लेकिन हमारे घर पे करेला कोई भी नहीं खाता, सिर्फ पापा मम्मी खाते, लेकिन हम लोग को भी बहुत पसंद आए थे। भाई ने तो दोबारा मांग कर खा रहे था, कह रहा था मम्मी करेला और है क्या? जब कम चीज बनती है ना तो सच में बहुत अच्छी बनती है। और करेला बने थे ना वो तुरंत खत्म हो गए थे, मतलब रात में बने थे रात में ही खत्म हो गए थे। और ये देखिए दोस्तों ये मीठी अंबिया, इनका कलर बहुत अच्छा आता है और बनी भी अच्छी। और इधर मम्मी बना रही है रोटी, इसमें रख देते हैं। और चावल भी बनाए मम्मी ने ये, पर पापा खाएंगे नहीं चावल, तो इसीलिए बस यही दे देंगे खाना। वो अंबिया भी नहीं खाएंगे मीठी वाली, बाद में आप लोग को दिखाएंगे। और उसके बाद ये आप लोगों के लिए लगा रहे हैं मीठी अंबिया, खट्टी मीठी तीखी चटपटी, बहुत ही अच्छी बनी थी। आप लोग भी खा लीजिएगा, मम्मी को ज्यादा पसंद है तो इसलिए मम्मी ने कहा चलो कोई खाए ना खाए हम तो खाएंगे, हमने बनाई इतने मन से। तो यहाँ पर ये लग गई है दोस्तों आप लोगों के लिए स्पेशल वाली थाली। थाली में है दाल चावल रोटी करेला खीरा और मीठी अंबिया। कैसी लगी आप लोगों को ये थाली कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।